वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई के कुर्ला से इस वक्त की बड़ी खबर है। बागी एमएलए के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। मंगेश कुडालकर के दफ्तर में बवाल किया गया है। कुर्ला विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और आरोप लग रहे हैं शिवसेना कार्यकर्ताओं पर। अभी गुवाहाटी में है मंगेश कुडालकर, जिनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और ये अहम जानकारी है कि जो आरोप हैं वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विधायकों के, जो कि बागी विधायक है, उनके दफ्तर में, उनके घर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता इससे पहले भी जुटे थे और इसीलिए आरोप एक बार फिर से शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर ही लग रहा है। और देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं और मंगेश कुडालकर जो इस वक्त बागी हुए हैं और गुवाहाटी में मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के साथ। शिवसेना के कार्यकर्ता जो इस समय गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि ये लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं मंगेश कुडालकर के दफ्तर के बाहर, ये दरअसल शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मंगेश कुडालकर के दफ्तर में बवाल किया गया है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और तोड़फोड़। और चलिए आप शुरुआत करेंगे पश्चिमांचल लाइव की। मथुरा से खबर है। मथुरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आपको बताएं कि 27 तारीख को राष्ट्रपति का मथुरा का दौरा रहेगा और इस दौरान अगुवाई राष्ट्रपति की करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को धर्मनगरी वृंदावन आ रहे हैं और वो वहां पर नगला रामताल स्थित कृष्णा कुटीर महिला आश्रय सदन पहुंचेंगे और साथ ही साथ ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजन भी करेंगे। वहीं राष्ट्रपति का आगमन तय होने के बाद प्रशासन ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम नवनीत सिंह चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत अन्य अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कुछ तस्वीर भी आप उसकी देख रहे हैं। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को भी अधिकारी कृष्णा कुटीर महिला आश्रय सदन पहुंचे और यहां उन्होंने सदन के भवन और आसपास के क्षेत्र का गहनता से निरीक्षण किया। वहीं आश्रय सदन परिसर के बराबर खेत में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे 5 हेलीपैड का भी निरीक्षण किया गया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखिए, आगामी वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखते हुए वृंदावन में जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो एरिया है वहां पर आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। और मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम कोर्ट पहुंची और सोम ने बताया कि 2009 के एक मामले में कोर्ट में सुनवाई थी, उसी को लेकर वो कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा के बारे में भी बोलते हुए ये कहा है कि अग्निपथ योजना देश के लिए सबसे मजबूत योजना है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। हालांकि हिंसा करने वालों में युवा नहीं बल्कि राजनीतिक लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं, ऐसा संगीत सोम की तरफ से कहा गया। अग्निपथ योजना सरकार की बहुत कारगर और बेहतरीन योजना है। उन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि वो अग्निपथ का विरोध ना करें। अग्निपथ योजना देश के लिए सबसे मजबूत योजना है। कानून का पालन करना चाहिए और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कानून का पालन करते हैं। तो चूँकि कोर्ट की तारीख लगती है तो उस बात है, हम दूसरी पार्टी के गुंडों की तरह तो है नहीं कि वो तारीख पे भी नहीं आते, दादागिरी भी दिखाते हैं, नोटिस का भी जवाब नहीं देते, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। क्या न्यायालय पर भरोसा है कि नहीं? 100% न्यायालय पर भरोसा। जैसे नुपुर शर्मा कांड चल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं? कुछ भी जो लगे कि हाँ न्याय मिले लोगों को, या जो बयानबाजी। देखिए, दुर्भाग्य ये है देश का कि कोर्ट और कानून को अपना काम नहीं करने दिया जाता और कुछ लोग सड़कों पर उतर कर निर्णय खुद लेना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग सड़कों पर उतर कर न्याय की मांग उम्मीद करते हैं, वो इस तरीके से तो देश में नहीं चलेगा। देश लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में कानून के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो लोग चाहते हो कि गुंडागर्दी के हिसाब से देश चलेगा, कभी नहीं चलने दिया जाएगा। 2009 में ये एमपी का कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के। उस प्रचार के दौरान
यहाँ ये जो तिराया है मदन स्वीट्स वाला, यहाँ पर कुछ कैन सुनन का मुकदमा इनके खिलाफ लिखा गया है। हालांकि ये उसमें उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे, इनके समर्थक कुछ रहे होंगे, वो मुकदमा है उसमें आए थे। समाजवादी पार्टी के उस वक्त के कैंडिडेट थे एमपी के। और ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दादरी थाना क्षेत्र के में NH 91 पर एक रोडवेज बस में अचानक चलते चलते आग लग गई। आग इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि चंद मिनटों में ही पूरी बस जलकर राख हो गई, खाक हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। समय रहते सभी लोग बस से नीचे उतर गए थे। आसपास के लोगों ने यही बताया है कि जैसे ही बस में आग लगी उसी दौरान फायर ब्रिगेड की इसकी सूचना दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी दमकल की गाड़ी काफ़ी देर से पहुंची। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि बस आनंद विहार से बुलंदशहर जा रही थी और तस्वीर आप देख रहे हैं। और चलते चलते इस बस में भीषण आग लग गई। हालांकि गनीमत रही है कि जनहानि नहीं हुई है। जो लोग इस बस में सवार थे वो आग लगते ही बस से नीचे उतर गए। NH 91 पर यह घटना घटित हुई है और फिलहाल आरोप ये भी है कि दमकल विभाग को दमकल की गाड़ियों को सूचना दी गई थी, लेकिन समय पर दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंची। और नोएडा में बिना नंबर प्लेट बाइक सवार युवकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में हाल की घटना सेक्टर 110 लोटस पनाचे के बाहर की है, जहां बाइक सवार चोर महिला के हाथ से मोबाइल लूटकर फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना सोसाइटी के CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, CCTV फुटेज सामने आया है। एक महिला के हाथ से ये बदमाश फ़ोन छीन कर फरार हो गए। अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन हाजी कमरुज्जमा उर्फ नसीम मियां की ओर से उनके आवास पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इंटर और हाई स्कूल के 5 बच्चों के साथ ही विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों और छात्राओं को सम्मानित किया गया। टॉपर बच्चों को पुरस्कार वितरित करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की गई। पूर्व चेयरमैन मियां नसीम ने कहा कि इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कस्बे और क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक लाकर पुरकाजी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये आज जो हमारे कस्बे के और इस इलाके के जो भी इंटर और हाई स्कूल में जिन बच्चों ने टॉप किया है या फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे हैं और ये चौथे नंबर पे रहे हैं, उनको ये प्रोत्साहन देने के लिए सब बुलाया कि आगे भविष्य में इस कस्बे का नाम रोशन करेंगे और आने वाला टाइम में इस परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। यही मकसद हमारा है कि हमारा हमेशा से ये पूछ रहा है कि पढ़ाई जो है आदमी को आगे बढ़ाती है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसे आदमी को कोई ऊपर वाला कोई छीन नहीं सकता। हर चीज़ छीन सकती है, मगर शिक्षा जो है अब उसका मालिक वही रहता है जो वो हासिल करता है। आज हम पूर्व चेयरमैन मियां नसीम के यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर यूपी बोर्ड जो परीक्षा हुई थी 10th और 12th के बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। चेयरमैन मियां नसीम के द्वारा सम्मानित किया गया है, जिससे हम आगे चलकर अपने कस्बे अपने ब्लॉक का नाम रोशन कर सकें और इस तरह से हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम पुरकाजी का नाम रोशन करके आगे बढ़ें। और रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां लोना बॉर्डर पर अपराधियों ने पुलिस के डर के चलते सरेंडर किया है और हाथ में तख्ती लेकर थाना लोनी बॉर्डर पर गैंगस्टर पहुंचे और पुलिस के सामने इस अपराधी ने सरेंडर कर दिया। दोनों अपराधी कई मामलों में फरार चल रहे थे, तो पुलिस का डर इन अपराधियों में साफ तौर पर देखने को मिला है। लोनी बॉर्डर पर थाने में ये पहुंचे ये दोनों अपराधी और हाथ में ये तख्ती लिए हुए और सरेंडर कर दिया।
आज थाना लोनी बॉर्डर में दिन में दो अभियुक्तों ने, जो कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे लगभग 8-9 महीने से, तो उनके द्वारा आज आत्मसमर्पण किया गया है। और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हम आगे से भविष्य में कोई भी अपराध में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने स्वयं थाने पर आए और उन्होंने सरेंडर किया है। इनके ऊपर एक मर्डर का मुकदमा था। ये दोनों ही रहने वाले रिस्तल थाना टीला मोड़ के हैं और लूनी में एक मर्डर में दोनों ही जेल गए थे। उसके बाद इन पर गैंगस्टर लगाया गया था और वर्तमान में दोनों ही गैंगस्टर में वांछित चल रहे थे और लगातार पुलिस की कई टीमें इनको तलाश कर रही थी। तो उसी दबाव में, पुलिस की कार्रवाई के दबाव में इन दोनों ने थाने पर सरेंडर। और आगरा में मोबाइल चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। आगरा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मोबाइल लूट और चोरी करने वाले गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और गैंग के सभी सदस्य एतमादौला क्षेत्र के निवासी हैं और इन लुटेरों पर आगरा के विभिन्न थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। और गैंग के मास्टरमाइंड वकील है और जिस पर 25 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अब इन लुटेरों को पकड़ने वाली टीम को डीआईजी 25,000 का इनाम देंगे, घोषणा इसकी की गई है डीआईजी की तरफ से। थाना कमला नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, थाना कमला नगर पुलिस द्वारा एक चैन स्नैचर, पर्स स्नैचर और ये जो मोबाइल स्नैच करने वाला है, इस पूरे गैंग के 6 मेंबर्स को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 मोबाइल मिले हैं जो स्नैच किए हुए हैं, 4 मोटरसाइकिल मिली है जिससे स्नैचिंग घटना करते थे और 8,000 रुपये नकदी मिली है जो कुछ मोबाइल स्नैच किए हुए मोबाइल्स बेचने के बाद इनके पास खर्च होने से रह गए थे। इसमें से जो घटनाएं 8 घटनाएं हमारे जनपद की बरामद की वर्कआउट हुई हैं जो लिखी हुई थी, जिसमें 3 कमला नगर की हैं, 2 एतमादौला की हैं, 1 सदर बाजार की है और 2 हरी पर्वत की। 8 घटनाएं वर्कआउट हुई हैं। और भारत में पहली बार आयोजित शतरंज एशियाड को घर घर तक पहुंचाने के लिए शतरंज ओलंपियाड मशाल रैली 25 जून को मेरठ में पहुंचेगी। शतरंज ओलंपियाड मशाल रैली के बेमिसाल स्वागत के लिए मेरठ जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दौराला सिवाया टोल टैक्स से परतापुर कांशी टोल टैक्स तक तय रूट पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। बता दें कि चेन्नई में 8 जुलाई से 10 अगस्त तक शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है और ये भारत में पहली बार और एशिया में 30 साल बाद किया जा रहा है। इसी पर नेटवर्क 10 के संवाददाता अरुण सागर राज ने डीएम दीपक मीणा से खास बातचीत भी की है। सुनिए जरा। सर, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि तैयारियां हो गई हैं। क्या तैयारी की गई है मशाल के स्वागत की? नहीं, देखिए, तैयारियां ये हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है कि ये मशाल हमारे जनपद में से होके जाएगी और इसमें 2 घंटे का प्रोग्राम जनपद को दिया गया। उसके बाद ये वाया दिल्ली होते हुए आगरा पहुंचेगी और हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था की है उसको रिसीव करने की। लोग भी बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेशन, वॉलेंट्री लोगों ने खुद बोला है कि हम लोग पहुँचेंगे, हम लोग रिसीव करेंगे और उन लोगों को एस्कॉर्ट करते हुए जो एक रूट हमने निर्धारित किया है उसको अवरनाथ मंदिर लाया जाएगा, जहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने सभी चेस से रिलेटेड जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, प्लेयर्स हैं, कोच हैं, सभी को आमंत्रित किया है और माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण वहाँ रहेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय राज्य मंत्री सुमिन तोमर जी रहेंगे और वो एक तरीके से उस मशाल को लेके हैंडओवर करेंगे, रिसीव करेंगे। तो ये सारा प्रोग्राम है, सभी लोग इससे जुड़े भी हुए हैं। सिक्योरिटी हो चाहे बाकी के जो विभागों को तैयारियां करनी है वो पूरी हैं। बीएसए साहब द्वारा भी कुछ बच्चों द्वारा कल्चरल प्रोग्राम और नेशनल एंथम भी हम लोगों ने प्लान किया है। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं। एक माहौल है कि ये इस चीज़ को गर्व से फील करने का कि जो ओलंपिक के बाद सबसे ज़्यादा लोग जिस गेम में या जिस गेम का ओलंपिक है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मोर देन 180 कंट्रीज़ अब तक इसमें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी। तो काफ़ी गर्व का विषय। और जनपद की सदर कोतवाली पुलिस ने जिले में किसानों के हो रहे वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली और 5 बाइक बरामद की है। पकड़े गए आरोपी बागपत जनपद के रहने वाले हैं और बागपत का रहने वाला एक व्यक्ति आर्मी की तैयारी कर रहा था, जो पुलिस जाँच के अनुसार पहले भी बागपत जनपद से करीब 5 बार जेल जा चुका है। पिछले कुछ समय से जो ट्रैक्टर और उनकी ट्रॉलियाँ चोरी हो रही थी और इसी में थाना पुलिस और साथ ही जो सर्विलांस की टीम है उनके द्वारा भी इन सभी घटनाओं के अनावरण के लिए और माल की बरामदगी के लिए टीमें लगी हुई थी और इन टीमों के द्वारा इन घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए
जो चोरी के 3 ट्रैक्टर इनके द्वारा बरामद किए गए, जिनमें से एक आइसर ट्रैक्टर है, 2 महिंद्रा के ट्रैक्टर हैं। महिंद्रा के जो ट्रैक्टर हैं वो काकानगर और गगन विहार थाना कोतवाली शामली क्षेत्र से 2020 में चोरी हुए थे। दोनों अभियोग पंजीकृत हैं और दोनों बरामद कर लिए गए हैं। और बागपत में दशहरी, चौसा, रटौल, गुलाब जामुन जैसी नामचीन आम की किस्मों के विषय में तो सभी जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय फल की ऐसी भी प्रजातियां हैं जिनके नाम तो सुने जाते हैं लेकिन फल खाने को नहीं मिलते हैं। दरअसल बात हो रही है बिनौली थाना क्षेत्र के बिजवाड़ा गांव में स्थित फार्म हाउस की। ये बाग लगभग 300 बीघा क्षेत्र में फैला है और इस बाग में लगभग 3000 से ज़्यादा आम के पेड़ मौजूद हैं। 1 दर्जन प्रजाति के आम के पेड़ इस बाग में बताए जाते हैं जिनका अलग तरह का स्वाद है। बाग मालिक उपेंद्र कुमार का कहना है कि ये बाग उनके बाबा ने लगाया था। लगभग लखनऊ समेत दूसरे स्थानों से लाकर यहाँ पेड़ लगाए गए थे। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका तक यहाँ के आम जाते हैं। प्रवासी भारतीय आम के सीजन में यहाँ आते हैं और विदेश में आम लेकर जाते हैं। ये बाग 90 साल से ज़्यादा पुराना है। इस बाग के आम भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर हैं। बाहर से कलम मंगा के लगाई थी, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये हमें ठेकेदार पिचौकरे का जी, ये बाग बिरजराज सिंह के हैं और 300 बीघे में बाग है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पेड़ हैं। अच्छी अच्छी वैरायटी हैं, बाहर विदेशों में भी सप्लाई होती है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, हम इसको सप्लाई करते हैं। ये हमारे बाबा जी लगा गए थे जी, चौधरी धारा से, और जी 3 पीढ़ी हमारी चल रही है। तो इसके आम में दशहरी भी है, चौसा है, गुलाब जामुन है, लंगड़ा है, राम केला है। और बागपत ज़िले में सभी जगह मिठास का आम है। हमने अपने पिताजी के नाम से ही रख रखा है जी। जो भी इसके आम होते हैं, मंदिर में जाना, सभी जगह बेचते हैं जी। और मुजफ्फरनगर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के मौके पर प्रोबेशन विभाग की ओर से विधवाओं को छाते के रूप में सौगात दी गई, जिसमें भीषण गर्मी और बारिश से बचने के लिए प्रोबेशन विभाग की तरफ से करीब 15 विधवाओं को छाते वितरित किए गए। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र गौतम ने बताया कि पीड़ित, वंचित और प्राकृतिक आपदा में अपने पति को खो चुकी महिलाओं का सहयोग करने के लिए शासन प्रशासन तमाम तरह की योजनाएं चला रहा है और जिससे प्रोबेशन विभाग हमेशा उनके साथ है और व्यक्ति प्रयास से भी वो विधवाओं की मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि मुख्यमंत्री की तमाम योजनाओं के तहत पहले से ही विधवा महिलाओं की आर्थिक मदद की जा रही है। ये 15 महिलाओं को हमने छाते बांटे हैं और ये विधवा महिलाएं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर ये छाते वितरित किए गए हैं और ये प्रोबेशन विभाग की तरफ से अपना एक सांकेतिक प्रयास है उन महिलाओं का जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जो प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी भी कारण अपने जीवन साथी को खो चुकी है और उनके जीवन की कठिनाइयों को सरल करने के लिए, उनके जीवन में जो संघर्ष है उस संघर्ष में सहयोग करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा विधवा पेंशन में अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा ये एक सांकेतिक प्रयास किया गया। और बुलंदशहर में भाकियू टिकैत ग्रुप के सड़कों पर उतरने की खबर सामने आ रही है और बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर टिकैत गुट के किसानों ने प्रदर्शन कर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों ने योजना वापस लेने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर पे जो अग्निपथ योजना भारत सरकार लाई है उसके विरोध में आज संपूर्ण देश में 24 तारीख को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया है। ठेके पे गुलाम रखे जाते हैं, जवान नहीं रखे जाते। 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न की प्रक्रिया पूरी कर ली, उनका जो डोनेटर आने थे वो रद्द कर दिया गया। देश में नौजवान को इतना परेशान किया जा रहा है, जैसे किसान को परेशान किया गया था ऐसे ही नौजवान को परेशान किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे 13 महीने में किसानों ने सरकार को हराया था, ये नौजवान मिलके भी सरकार को हराएंगे। और इसी खबर के साथ ही पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।